नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल ने एससी, एसटी और बीसी वर्ग समिति के चेयरमैन और सदस्यों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एससी, एसटी और बीसी वर्ग के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाए और पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया जाए। पंचकुला में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताई कि बैठक में हर नगर परिषद, नगर पालिका की टोली को बुलाता है। संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इनकी बैठक ली है। सबसे जानकारी ली गई और कई नामों की छटनी हो गई है। 75% तक काम पूरा हो चुका है। 2 जून या 3 जून तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नगर पालिकाओं में सिंबल पर चुनाव लड़ने पर ओपी धनखड़ ने कहा कि ये पार्टी का फैसला नहीं, संगठन का फैसला था। वहीं आपको बताते चले, विचार जरूर आया था कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन समीकरण बदल गए हैं, इसलिए अकेले मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका ऐसी है कि एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं। आए हैं कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह, अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं। भूमिका ऐसी है कि एक उंगली उठाती है तो उसके प्रति अपनी 3 होती हैं, ऐसे ही है। सर, कल से कांग्रेस अपने विधायकों को छुट्टियों पर लेके जा रही है, क्रॉस वोटिंग का डर है। आप लोगों को डर नहीं कि आप लोगों को प्लानिंग में लेके जाने की कुछ ऐसा? हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है, ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस, हमारे 2 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त हैं, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मस्ती भरे अंदाज में मुलाकात करी। इस दौरान अनिल विज को जन्मदिन की बधाई देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने आज मेरे यार की शादी का गाना भी गाया है। ये सारा फोटो पर नहीं आएगा, तू मेरा छोटा भाई नहीं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा। चीन पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा शातिर आदमी है और बीजेपी के प्रेशर में राज्यसभा चुनाव में कोई भी खेल हो सकता है। पहले स्याही बदली थी, अब शक्ल बदल सकता है। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने तो खुद की आत्मा ही खत्म कर ली है। वहीं इनेलो को लेकर के अभय चौटाला ने कहा कि सब प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो सत्ता की तरफ
राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और राजवाद उम्मीदवार कार्तिक शर्मा की जीत का दावा किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 6 आजाद विधायक कार्तिक शर्मा को समर्थन करेंगे और भाजपा के बचे हुए विधायक भी कार्तिक शर्मा को वोट देंगे। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के साथ कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के 6 से 7 विधायक भी कार्तिक शर्मा के संपर्क में हैं। एक राज्यसभा सांसद के लिए 31 विधायकों के वोट जरूरी है। रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई की रुसवाई को कांग्रेस के लिए खतरा बताया और कहा कि गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर हुई है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय मानक को बाहरी उम्मीदवार बनाया है। देखिए, दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरे डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करें हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और बीजेपी नेता राजीव जैन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी मजबूती से सभी सीटों पर अपने दम पर लड़ रही है। जितने विकास कार्य बीते 7 सालों में प्रदेश में हुए, उतने आजादी के बाद आज तक नहीं हुए। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि शाहबाद के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार होना जरूरी है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शाहबाद के रेस्ट हाउस में पहुंचकर सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रही है और कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। रही बात बीजेपी जेजेपी पार्टी की, तो वो अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिनका कहना है कि वो अंदर से एक है और स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ रही है। साथ ही सुशील गुप्ता ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसके लिए SIT का गठन किया है और पहले ही दिन से गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। चार में या कैंडिडेट को दिक्कत आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीति जो हरियाणा कॉलेज में आपको बताते चले, टीचर एसोसिएशन अपनी लंबित मांगों को लेकर के लगातार रोष प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, उनकी मुख्य मांगे ये हैं कि NPS से एम्प्लॉय शेयर 10% से 14% कर दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर पानीपत के RAPG कॉलेज में प्रोफेसर विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 से उनकी मांगे पेंडिंग है, जिसको लेकर के वो हरियाणा की शिक्षा और ACS को भी अपना मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते सभी कॉलेजों में ये फैसला लिया गया है कि वो अपना रोष प्रकट करते हुए 30 मई से 7 जून तक सभी अध्यापक काले बिल्ले लगा करके कॉलेजों में कक्षाएं लेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। जॉन लेवल पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और ACS हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद, SCTA जिंदाबाद। हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन HCTA की तरफ से ये कॉल है कि हमारे कुछ मुद्दे जो हैं काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, लगभग 2018 से, जिसमें HRA की मांग जो है वो मुख्य रूप से है, डेथ ग्रेजुएटी की है,
एनपीएस में जो न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारा शेयर है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को 14% है और हमें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को 10% दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, ये सभी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को मिल रही हैं, एडेड कॉलेज को ये नहीं दिए जा रही है। ये टीचर्स जो एसोसिएशन धरना दे रही है सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार हमेशा से सौतेला व्यवहार करती है एडेड कॉलेज के टीचर्स के साथ। हम लोग अपना कार्य समय पे करते हैं, विद्यार्थियों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें इस तरीके से फील करवाना चाहती है कि हम लोग कुछ है ही नहीं। तो हम सब चाहते हैं कि जो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को मिल रही है वो सारी हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी सरकार का एक इनक्रेडिबल पार्ट हैं और अगर हम कट गए सरकार से तो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान होगा। तो हमारी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि इस हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें और हमें भी सम्मान के साथ जीने का मौका दें। धन्यवाद। पुंडरी में स्कूल में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें 3 लड़कों के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी प्रभारी शमशेर ने बताया कि एक बुजुर्ग जो कि पुंडरी के पास एक गांव में रहता है, उसकी 3 पोतियों के साथ पिछले 1 साल से 3 लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी पोतियों में डर बना हुआ है और वो इसी डर की वजह से स्कूल नहीं जा रही है। लड़कियों के दादा ने तीनों आरोपी लड़कों विशाल और तीनों लड़कों के नाम भी यहां पर बता दिए हैं। फिलहाल आपको बताते चलें, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये लड़कियों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमारे पास एक शिकायत दी थी, भाई मेरी पोतियों को ये रसीनावासी विशाल सेकी वगैरह भाई स्कूल में आते जाते उनको तंग करते हैं। जो शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके अपना कार्रवाई की जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भवन निर्माण का काम कर रहे 2 मजदूरों की मिट्टी सरकने से दबकर मौत हो गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बेसमेंट की खुदाई और लेंटर डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान बेसमेंट में मिट्टी सरकने से 22 साल के मोहम्मद मिहान और 28 साल के हाशिम की दबकर मौत हो गई। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। बीते कुछ दिनों से मकान नंबर 2953 सेक्टर 57 की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग जाने का मामला सामने आया है। घटना पिहोवा चीका रोड की है, जहां पर अंबाला के गांव सोठा से एक व्यक्ति पेपर मिल में पराली के गठेड़ लेकर पहुंचा था। वहीं अचानक सड़क के ऊपर से निकल रहे तारों में स्पार्किंग होने से ट्रॉली में आग लग गई, जिससे ट्रॉली और ट्रॉली में रखे पराली के गट्ठड़ पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्द पहुंच जाने से नुकसान ज्यादा होने से बच गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक करमवीर ने बताया कि आग तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी है। उसका लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। कुरुक्षेत्र की एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ट्रॉली में तार की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। किसान का कहना है कि उसका 2 लाख का नुकसान हो चुका है।
खबर फतेहाबाद से, जहां विजिलेंस की टीम ने मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुरेंद्र प्रकाश और प्रदीप मिलकर कृषक सीड्स प्लांट चला रहे थे। वहीं मंडी सुपरवाइजर ने सीड्स प्लांट पर निरीक्षण के दौरान दबाव बनाया कि वो उन्हें 2 लाख रुपए दे, नहीं तो स्टॉक कम ज्यादा दिखाकर लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिसके बाद सुरेंद्र प्रकाश ने पैसे देने से मना कर दिया और उससे ने 44,000 की मांग ली, लेकिन इस पूरी बात की रिकॉर्डिंग सुरेंद्र प्रकाश ने कर ली। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने मार्केट कमेटी के ऑफिस से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे शिकायतकर्ता हैं सुरेंद्र प्रकाश सनोफ श्री रामचंद्र। ये बिरडाना गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने, इनके एक पार्टनर हैं प्रदीप, उनके साथ कृषक सीड प्लांट ये बूथन कला कर रखा है इन्होंने, और ये अपना बीज तैयार करके इसका इनके पास हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी है। तो जो ये हमारा आरोपी है मदन सिंह, ये मंडी सुपरवाइज़र है। ये पिछले अप्रैल मार्च में इनके सीड प्लांट पे निरीक्षण के लिए गए थे। उन पर दबाव बनाया कि भाई आपका लाइसेंस हम कैंसिल करवा देंगे। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने पुरानी अनाज मंडी में गोदामों का निरीक्षण किया, जिसके बाद 5 दुकानों की चेकिंग की गई। कई दिनों से चरखी दादरी की अनाज मंडी में बिना फीस भरे माल लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। सार से सीएम फ्लाइंग टीम के निरीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि उन्होंने दादरी अनाज मंडी की 5 दुकानों का निरीक्षण किया, जिसकी काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी। बिना फीस भरे ही माल रखा जा रहा था। निहाल सिंह ने बताया कि अभी टीम द्वारा कई दुकानों की चेकिंग की जाएगी और अनियमितताएं पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम सिस्टम का फोगाट साहब काम नहीं करते, अपना तो काम है खल बनोड़ेगा चलेगा बस, और तीसरा काम नहीं करते हम। गड्ढे अनुसार के आदेशानुसार मेरे को आदेश हुआ है कि दादरी के मंडी के अंदर 5-7 गोदाम है, उनके अंदर बिना फीस भरी हुई माल लगा, उसकी हम चेकिंग करने के लिए, जिसमें एक आप मौके पर रामकुमार रामकार की फर्म का एक गोडाउन चेक किया है। ये नई पुरानी मंडी देख रहे हैं, उसके बाद नई मंडी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसके बाद गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान और ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के चेयरमैन राजकुमार गुर्जर ने कहा कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे सारा काम प्रभावित हो रहा है और विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी हो रही है। वे प्रशासन से भी कई बार मांग कर चुके हैं, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों को भरा जाए, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ कम हो सके। पुरानी पेंशन स्कीम के साथ साथ अन्य मांगों के बारे में भी गुर्जर ने बताया। भारतीय खेल प्राधिकरण शाखा कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में वॉलीबॉल टीम के में चयनित खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन होता है। इन गेम्स के लिए साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र के 6 वॉलीबॉल खिलाड़ियों का हरियाणा की टीम के लिए चयन किया गया। इस उपलब्धि के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत निदेशिका ललिता शर्मा और साई प्रभारी कुलदीप सिंह वैडच ने वॉलीबॉल प्रशिक्षक राहुल सांगवान और चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं।
खबर अंबाला से है, जहां 1 जून से सरकार के द्वारा बचपन बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जो भी बच्चे छोटी उम्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जाए। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला चाइल्ड्स हेल्पलाइन की चेयरपर्सन रंजीता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बचपन बचाओ अभियान शुरू किया, जिसमें जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई जो बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करेगी और उसके बाद अगर उस बच्चे के परिवार वाले आते हैं तो बच्चों को उन्हें वार्निंग देकर सौंप दिया जाएगा, नहीं तो उन बच्चों को किसी एनजीओ में भेजा जाएगा जहां उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे प्रबंध हो सके। डर मत जिसमें कि बचपन बचाओ आंदोलन भी जो है एक टीम मेंबर बनाई गई है। उसमें जो है डीटीएफ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जो जिले लेवल पर गठित की गई है, वो उसमें जो चाइल्ड लाइन की टीम भी शामिल है, उसमें चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर भी होते हैं, उसमें जो है डीपीओ जो है उस टीम का गठन करती है। तो और उसमें हम CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी एक मेंबर होता है, तो वो मिलकर जो है वो अभियान चलाएगी। अभी वैसे हमने कुछ दिन पहले भी एक अभियान चलाया था, शाम को 6 बजे के बाद हमारी चाइल्ड लाइन टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अंबाला ने पूरे सिटी और कैंट के अंदर ये अभियान चलाया था। अंबाला शहर नगर निगम ने शहरी एरिया में चल रही दूध की डेयरियों को खतौली में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वहां पर डेयरियां शिफ्ट करने वाले लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में डेयरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर से मुलाकात की और अपनी समस्याएं सुनाई हैं। डेयरी संचालकों ने कहा कि चारों तरफ पानी लगा रहता है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। वहीं नगर निगम की तरफ से सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर, हमें 2004 में प्लॉट अलॉट किए गए थे निगम के द्वारा। आज 2022 हो गया, 18 साल हो चुके हैं, जिसमें आज तक हमारे को ना तो वहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध किया गया है। जौन सा निगम द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया है वह प्रोजेक्ट ही गलत बनाया गया। वहाँ का जौन सी उन्होंने ढाल की हुई है वो पीछे की तरफ की हुई है और पीछे की सारे खेत हैं जहाँ से पानी की कोई निकासी नहीं है। हम बार बार इनसे मांग कर चुके हैं कि हमें एक मुख्य नाला बना के दिया जाए जिससे कि डेयरियों वालों की समस्या का समाधान किया जाए। वहाँ पे निरीक्षण के दौरान ये पाया कि काफ़ी लगभग सभी डेयरी संचालकों ने अपने कॉम्प्लेक्स में सबमर्सिबल लगाए हुए हैं और वो गोबर को भी उस पानी के साथ ही नालियों में बहा देते हैं, जिससे नालियाँ चौक हो जाती हैं और वो सड़कों पे भी पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन साथ साथ उनका वो भी जो दिक्कत उनकी है कि उनके पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उस विषय को भी देखा गया, जिसके लिए IPS 1PS वो लगा रहे हैं ताकि उसका टेंडर भी किया जा रहा है ताकि उसके पानी की स्थायी निकासी हो सके। 1/7/2022 को निगम आयुक्त से मिलने गए तो और अपना प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद वो हमारी समस्याओं का समाधान ना करके इधर उधर की बातों में उलझाकर हमें उसने जवाब दे दिया। तो इस संविधान का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप अपना पानी बंद करो, पानी बंद कर देंगे पानी बंद कर देंगे। ट्यूबवेल इनके दोनों फेल हो चुके हैं, रोड पे पानी खड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।